स्टार्ट करते हैं। एपी के लास्ट टाइम मैंने आपको एक बार ब्रीफ रिव्यू दिया था, अब हम आज उसके क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे और एक नया टॉपिक करेंगे अर्थमेटिक मीन, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत के कुछ फटाफट मैं कर रहा हूं, फिर तुमसे भी करवाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन किए हुए बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी 7, 13, 19, 205? किए हुए ऐसे क्वेश्चंस। क्या करते हो इसमें, साथ साथ करते हैं। फर्स्ट में आपको फर्स्ट टर्म पता है 7, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 13 माइनस 7 दैट इज 6। nth टर्म आपको दी है 205। सबसे पहले n निकालोगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये आपको दे दिया 205। a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया 205। तो n माइनस 1 इंटू 6 आपके पास हो गया 198। n माइनस 1 आ गया 6 3 18, 66, 633। तो n की वैल्यू आ गई 34। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 34। हाउ मेनी टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 34। नो प्रॉब्लम। आता है ना इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आपको बोला इज 301 अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो कैसे पता लगाते हो, an इक्वल टू 301 लोगे। n अगर फ्रैक्शन में ना आए, होल नंबर आ जाए पॉजिटिव, तो वो है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस है 11 माइनस 5 दैट इज 6। nth टर्म लोगे 301। सो a प्लस n माइनस 1d is 301. So 5 plus n minus 1 into d is 301. d की वैल्यू 6. So n minus 1 into 6 is 296. n minus 1 आपके पास आ गया 296 divided by 6. होल नंबर नहीं आता। 6 4 is 24, 56, 6 9 is 54, 49.3। So n आ गया 50.3, which is not a whole number, not a natural number. Therefore 301 is not a term of this AP. आते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन बेटा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, nth टर्म को नेगेटिव लेना पड़ेगा। कैसे, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म है 19, कॉमन डिफरेंस हो गया 18 1/5 माइनस 19, 91/5 माइनस 19। कोई दिक्कत, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो। 19 इंटू 5 कितना हुआ 95/5, या आया -4/5। कॉमन डिफरेंस हो गया -4/5। आपको nth टर्म क्या चाहिए, लेस देन 0। अब यहां इनइक्वालिटी लगाओ, nth टर्म आपको लेस देन 0 चाहिए। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ये आपको लेस देन 0 चाहिए। a कितना 19 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज -4/5। ये आपको लेस देन 0 चाहिए। सॉल्व करो, 5 एलसीएम 0 उड़ जाएगा। 19 इंटू 5 95, माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, 4n ग्रेटर देन 99, n ग्रेटर देन 99/4। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये आपके पास आ गया 24.75। Therefore, first negative term is 25th. Greater than 24.75, सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 25th। किए हुए इस टाइप के 10th में आपने क्वेश्चन। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन किए थे आपने 10th में, वो ऐसे थे। आपको बोला इफ mth टर्म ऑफ AP is 1/n, nth टर्म is 1/m, show that mnth टर्म is 1। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आप इक्वेशंस बना के a और d निकालोगे और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। याद है ये, आप करोगे अपने हाथ से।
एक और का स्टार्ट दे देता हूं. इन अ सीक्वेंस दिस फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से निकालना है. तो मैंने लास्ट टाइम एक तरीका बताया था, आपने 10th में भी एक तरीका किया था, दोनों से करके देखो. आपके पास 5-7 मिनट का समय है, दोनों क्वेश्चन फटाफट आंसर अटेम्प्ट कीजिए. ये दोनों कीजिए, फिर मैं करूंगा इनको. चलो चेक करते हैं. पिछला देखो पहले. इन एन एपी mth term is n. Let first term is a and common difference is d. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लिया. अब मुझे क्वेश्चन में क्या किया? mth टर्म इज n. mth टर्म इज n, मतलब a प्लस m-1d is n. First equation. And nth term is m. a plus n-1d, ये आपको m दिया हुआ है. ये दो दिए हुए, दोनों को करो सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल, साइन चेंज करो. a से a कट गया, m-1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी इज n माइनस m. 1 से 1 कट गया, तो m माइनस n, ये n माइनस m, तो d आ गया -1. d को -1 सब्सटीट्यूट करो, a आ गया n प्लस m -1. a और d निकल गए. अब आपको क्या निकालना है? pth टर्म. pth टर्म क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. a कितना है? n प्लस m माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1. सो n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो आंसर आया m प्लस n माइनस p. जो भी वेरिएबल्स क्वेश्चन में दिए होते हैं उसी की टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, एडिशनल वेरिएबल के फॉर्म में नहीं निकालना. तो जो भी एपी के क्वेश्चंस होंगे, पहला टारगेट आपका ए और डी निकालना है. ए और डी एक बार निकल गए, उसके बाद तो जो मर्जी निकालो. ठीक है, अगला देखो. इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस. 10th वाला तरीका भी लगा सकता हूं, बट मैं 11th वाला ही लगाऊंगा. np प्लस हाफ ऑफ n इंटू n माइनस 1 q. कॉमन डिफरेंस निकालना है. सबसे पहले Sn माइनस 1 निकालो, एक पीछे तक. ये हो गया n माइनस 1 p हाफ n माइनस 1 n माइनस 2 q. लिख सकता हूं. तो nth टर्म के लिए क्या तरीका बताया था आपको? Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो सब्ट्रैक्ट. np माइनस n माइनस 1 p वाली टर्म्स को इकट्ठा रखा, प्लस हाफ n माइनस 1 q माइनस हाफ n माइनस 1 n माइनस 2 q. गधे की तरह ब्रैकेट मत खोलो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स बनाओ. इधर p कॉमन, n माइनस n प्लस 1. इधर हाफ कॉमन, q कॉमन, n माइनस 1 कॉमन, n माइनस n प्लस 2. p 2 से 2 कट गया, p प्लस q टाइम्स n माइनस 1. ये आ गया nth टर्म. nth टर्म निकल गया, तो n माइनस 1th टर्म निकालो. p प्लस q टाइम्स n माइनस 2. n की जगह n माइनस 1 डालूंगा तो यही होगा. कॉमन डिफरेंस का क्या तरीका बताया था? nth टर्म में से n माइनस 1th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो. p प्लस क्यू टाइम्स n माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करो p प्लस क्यू टाइम्स n माइनस 2. p से p कट गया, q वाली दोनों टर्म्स में से q कॉमन, n माइनस 1 माइनस n प्लस 2. आंसर आ गया q. कॉमन डिफरेंस निकालना था. ठीक है, समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है. बाकी 10th वाला तरीका एप्लीकेबल है, वो भी लगा सकते हो 1-2 डाल के. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझो, इसके जैसा तुम्हें भी करने के लिए दूंगा. 10th में भी किया था ऐसा. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस.
रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स। दो एपीज की बात कर रहे हैं, दो एपीज का, अगर दो डिफरेंट एपीज बोले, कुछ नहीं बोला, तो दोनों का फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंट होगा। सो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म of first AP is A1 and common difference is D1। पिछले वाले में Q, ठीक है। फर्स्ट टर्म AP की A1 मान ली, कॉमन डिफरेंस D1। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP is A2 and common difference is D2। ये दो मान लिए, ठीक है। मुझे क्या बोला, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज इज, रेशियो दिया हुआ है, मतलब SN1 अपॉन SN2, नहीं SN फर्स्ट का और SN सेकेंड का, S और S डैश ले लेता हूं, या S1 n टर्म्स का और S2 n टर्म्स का, रेशियो दिया है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। फर्स्ट वाले का सम कितना हो गया, n/2 2a1 प्लस n-1 d1। सेकेंड वाले का कितना हो गया, n/2 2a2 प्लस n-1 d2। मानते हो यहां तक? रेशियो कितना दिया हुआ है, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। n/2 से n/2 काट दो। अब निकालना क्या है, यहां तो 4 वेरिएबल्स हो गए, निकालना क्या है, रेशियो ऑफ द 12th टर्म्स। जरा देखना, पहले वाले की 12th और दूसरे वाले की 12th टर्म का रेशियो चाहिए, मतलब A1 प्लस 11D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 11D2, ये चाहिए। मानते हो बात? इधर तक तो नो प्रॉब्लम, वो तो है नहीं। बट अब कंपेयर करो, यहां A1 है या A2 है, कोएफिशिएंट 1 है वहां पे, यहां कोएफिशिएंट क्या है 2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करो। क्या आप इसको लिख सकते हो A1 प्लस n-1 बाई 2D1 डिवाइडेड बाई A2 प्लस n-1 बाई 2D2 लिख सकता हूं? मैंने ऊपर नीचे इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, और राइट साइड पे क्या है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, है कि नहीं? यहां तक नो प्रॉब्लम। अब फर्क क्या हो गया, n-1 की जगह क्या चाहिए 11, मतलब अब आप क्या करोगे, n-1 बाई 2 इक्वल टू 11 डाल दोगे, तो n कितना हुआ 23। सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 23। इसका काम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था। n को 23 डालो तो आपके पास आया A1 प्लस 23 माइनस 1/2 D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस 23 माइनस 1/2 D2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 23 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 टाइम्स 23 प्लस 15। ये आ गया A1 प्लस 11D1 अपॉन A2 प्लस 11D2 बराबर किसके 69 प्लस 8, 69 प्लस 8 77 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 7, 23 इंटू 7 कितना हो गया 161 प्लस 15 176। सो यानी 12th टर्म A12 डिवाइडेड बाय A-12, आपके पास आंसर आया 77/176। हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई अप्रोच? ठीक है बेटा, पक्का 11 से जा रहा ना?
रेशो कितना आ गया 7/16। समझ में आई बात? लॉजिकली समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पेपर में आता है। स्कूल में देखो, हो सकता है तुम्हें एपी ना कराएं। क्यों नहीं कराएंगे? पेपर में देंगे, क्यों नहीं कराएंगे? 11 में कर लिया, और नई एनसीईआरटी से उन्होंने एपी हटा दिया है, कंसिडर 10th में कर लिया। नई एनसीईआरटी से उन्होंने एपी हटा दिया है कि ये मानते हुए कि आप 10th में डिटेल में पढ़ के आए हो, बट काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाके जीपी करोगे, जीपी में कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एपी मिक्स हो जाएगा, तो एपी के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने जरूरी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये लिख लोगे, इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करो, ये अटेम्प्ट करो। चलो चेक करो बेटा, क्वेश्चन में आपको बोला द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 5n+4 तो ये जो स्टार्टिंग ये इंग्लिश थी, ये तो सेम कर लेते हैं, इतना सेम है। फर्स्ट टर्म को वो मान लिया, और सेकेंड टर्म को फर्स्ट वाले का A1 और D1, सेकेंड का A2 और D2, ये तो हमने मान लिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद सम का रेशियो कितना दिया हुआ है 5n+4, सो Sn/Sn' रेशियो दिया है 5n+4 = 9n+6, so n/2 2a1 plus n-1 d1 divided by n/2 2a2 plus n-1 d2, रेशियो दिया हुआ है 5n+4/9n+6। n/2 से n/2 कट गया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड, a1 n-1/2 d1 a2 n-1/2 d2 is 5n+4/9n+6। अब इसमें क्या करोगे, आपको चाहिए कौन सी रेशो? 18th, तो n-1/2 आपको चाहिए 17, तो n-1 कितना हुआ 34, तो आप n को क्या मानोगे 35। सब्स्टिट्यूट करो, सो a1 प्लस 35 - 1 वो 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2, आपके पास आ गया 5 × 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 × 35 प्लस 6, कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आ गया रेशो? नेक्स्ट अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये एक वैसा ही क्वेश्चन है, इजी कह रहा है। बोल बेटा। बेटा a1 प्लस 17 d1 चाहिए ना 18th टर्म के लिए, तो n-1/2 की जगह 17 चाहिए होगा ना। पिछले में देख, एक कम करेगा ना, 12th टर्म थी तो n-1/2 तेरे को 11 चाहिए, तूने 18 डाल दिया था, वो 19th टर्म का रेशो हो गया। 7th, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3 lakh in the first year and he receives an increase of 10,000 to income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. तो क्या निकालना है? सम निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3 लाख रुपीज, 3 लाख। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया ₹10,000। n कितना हो गया 20, आपको S20 निकालना है। आंसर कितना हो जाएगा 20/2, 2a फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मैं सीधा कर रहा हूं, 2a प्लस 19 × 10,000, so 10 times 6 lakh plus 1,90,000, 7,90,000 और 1 0 साथ में जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ गया टोटल अमाउंट। इजी क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी के कंप्लीट हो गए एग्जांपल्स। अब एनसीईआरटी में जो सेकंड टॉपिक है इसमें वो है अरिथमेटिक मीन, उसकी बात करते हैं।
अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? कोई भी दो नंबर्स आपके पास हैं, बीच में आप एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दो कि सीक्वेंस एपी में रहे, तो उस बीच वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। इक्वल डिफरेंस पे, मतलब अर्थमेटिक मीन इज अ नंबर या नंबर्स व्हिच व्हेन इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स रिजल्ट इन एन एपी। जैसे ए और बी दो नंबर्स हैं, बीच में आपने इंसर्ट किया, ये अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अर्थमेटिक मीन कहलाएगा सो दैट की सीक्वेंस क्या होना चाहिए? एपी में। तो ऑब्वियसली ए माइनस ए बराबर होना चाहिए बी माइनस ए के, मतलब जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है दो एक इंसर्ट करने को है। अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, आपने ऐसे मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हो, A1 A2 A3। बस ध्यान क्या रखना, ये सीक्वेंस किस में रहना चाहिए? एपी में। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों कहलाएंगे अर्थमेटिक मीन्स। मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। सो 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए। जब 3 बीच में इंसर्ट करोगे तो टोटल नंबर कितना हो गया सीक्वेंस का? 5, फर्स्ट और लास्ट मिला के। नाउ दिस मस्ट बी एन एपी विद फर्स्ट टर्म 3, number of terms 5 and fifth term 19। तो इससे पहले d निकाल लो। A5 आपको 19 दिया हुआ है, सो A प्लस 4 टाइम्स d आपको 19 दिया हुआ है, तो यानी 3 प्लस 4d आपको 19 दिया हुआ है, मतलब 4d आपको 16 दे दिया, मतलब d आपके पास 4 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 4। मतलब जो A1 होगा, जो फर्स्ट टर्म आपने इंसर्ट किया, वो सीक्वेंस का सेकंड टर्म होगा। सीक्वेंस का सेकंड टर्म क्या होगा? A प्लस डी। A में d जोड़ो, 3 में 4 जोड़ो, आंसर आ गया 7। जो सेकंड नंबर आपने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का थर्ड नंबर है, A प्लस 2d। A प्लस 2d कितना हो गया? 11। जो थर्ड नंबर आपने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का फोर्थ नंबर हो गया, ये हो जाएगा A प्लस 3d, आंसर आ गया 15। समझ में आ गई बात? अप्रोच क्लियर कि क्या होता है इसमें अर्थमेटिक मीन में? ये लिख लो और ये क्वेश्चन करो, इजी है, फटाफट ये वाला लिख लो, पहले कंसेप्ट लिख के अगला क्वेश्चन करो, चेक करो। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, सो A1 A2 अप टू A6 इंसर्ट करना है। सो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 8। तो फर्स्ट टर्म हो गई, हो गया 3, और 8th टर्म हो गई 24। 8th टर्म होती है A प्लस 7d, ये दिया 24, तो 7d हो गया 21, d हो गया 3। तो सीक्वेंस जो इस सीक्वेंस में जो सेकंड फर्स्ट नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो वो सीक्वेंस का होगा सेकंड, A प्लस डी करोगे आ जाएगा 6। जो सेकंड नंबर आपने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का हो गया थर्ड, A प्लस 2d, आंसर आ गया 9। जो थर्ड नंबर आपने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का होगा फोर्थ, A प्लस 3d, ये आ जाएगा 12। जो फोर्थ नंबर इंसर्ट करोगे वो सीक्वेंस का हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा A प्लस 4d, ये आ गया 15। और जो फिफ्थ नंबर इंसर्ट करोगे वो सीक्वेंस का सिक्स्थ, A प्लस 5d, आ गया 18। जो सिक्स्थ नंबर इंसर्ट होगा वो सीक्वेंस का हो गया सेवेंथ, A प्लस 6d, ये आ गया 21। गॉट इट? इजी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामने देखना, मैं कर रहा हूं, अगला आप करना, पहले ही मेरे को करने दो। If a to power n plus b to power n upon a to power n minus 1 plus b to power n minus 1 is an arithmetic mean between two numbers। एक अर्थमेटिक मीन है, a और b दो नंबर्स हैं, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी हुई है?
ये दी हुई है a टू पावर n प्लस b टू पावर n अपॉन दिस। आपको फॉर्मूला मालूम है, इफ a इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, तो a हो जाता है a प्लस बी बाई टू। पता है नहीं, अभी बताया मैंने। सब्सटीट्यूट करो, a टू पावर n प्लस b टू पावर n अपॉन a टू पावर n माइनस वन प्लस b टू पावर n माइनस वन। आपके पास है a प्लस बी बाई टू। हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, n को 1 डालो, आंसर आता है, बट प्रूविंग करनी होती है। अब जरूरी नहीं है इस फॉर्मेट में है, किसी और फॉर्मेट में भी हो सकता है, तब हिट एंड ट्रायल दिक्कत करेगा, निकालना आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a टू पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b टू पावर n बराबर किसके, a प्लस बी इंटू a टू पावर n माइनस वन प्लस b टू पावर n माइनस वन। ब्रैकेट ओपन करो, a इंटू a टू पावर n माइनस वन हुआ a टू पावर n, a इंटू दिस हुआ a इंटू b टू पावर n माइनस वन प्लस b इंटू a टू द पावर n माइनस वन प्लस b इंटू b टू पावर n माइनस वन हो गया b टू पावर n। ये है ट्वाइस ऑफ a टू पावर n प्लस ट्वाइस ऑफ b टू पावर n। a टू पावर n और b टू पावर n वाली टर्म से इकट्ठी करो, ट्वाइस ऑफ a टू पावर n में से a टू पावर n कम करोगे तो क्या बचा, a टू पावर n। ट्वाइस ऑफ b टू पावर n में से b टू पावर n कम करोगे, बचा b टू पावर n इज इक्वल टू a बाई b b टू पावर n प्लस b बाई a टू पावर n। ये मैंने क्या किया, इस टर्म को ये लिखा और इस टर्म को ये लिखा। b टू पावर n माइनस वन को b टू पावर n अपॉन b लिख दिया, a टू पावर n माइनस वन को a टू पावर n अपॉन a लिख दिया। अब a की पावर n वाली टर्म्स इकट्ठी करो और b टू पावर n वाली टर्म्स इकट्ठी करो। पहली दो टर्म्स में से a टू पावर n कॉमन, a माइनस बी बाई ए एलसीएम लेने के बाद, b टू पावर n कॉमन, a माइनस बी बाई बी एलसीएम लेने के बाद, कैंसिलेशन हुई, a माइनस बी पूरा पूरा कट गया। आपके पास आया a टू पावर n अपॉन b टू पावर n बराबर a बाई बी के। कंपेयर करो, n की वैल्यू हो गई 1। समझ में आ गई? प्रॉपर स्टेप्स के साथ पूरा लिखना है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, इसके जैसा नहीं मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में एक और क्वेश्चन है। बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 दो नंबर्स हैं, 1 और 31 दो नंबर्स हैं। m numbers have been inserted, a1 a2 up to am। सो टोटल सीक्वेंस में कितने नंबर्स हो जाएंगे, m प्लस 2। m नंबर्स इंसर्ट करोगे तो सीक्वेंस में कितने हो गए, m प्लस 2। सो फर्स्ट टर्म आपके पास हो गई 1 और m प्लस 2th टर्म हो गई 31। Isn't it? Such a way that the resultant sequence is in AP and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is इतना। तो पहले डाटा निकालते हैं। a m प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 d इज इक्वल टू 31। a इज 1 प्लस m प्लस 1 d इज इक्वल टू 31। सो m प्लस 1 इंटू d आपके पास आ गया 30। तो d की वैल्यू आ गई 30 अपॉन m प्लस 1। रख लो संभाल के, देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, इसके बाद बोला द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर, 7वां नंबर और m माइनस 1th नंबर, टर्म्स नहीं, जो नंबर्स इंसर्ट किए उसकी बात कर रहा है। तो 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर का रेशियो 5:9 है। जो 7वां नंबर, फर्स्ट नंबर आपने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का सेकंड है, जो सेकंड नंबर इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का थर्ड है। तो 7th नंबर जो आप इंसर्ट करोगे वो सीक्वेंस का 8th होगा और m माइनस 1th नंबर जो इंसर्ट करोगे वो नेक्स्ट होता है। तो सीक्वेंस का कौन सा नंबर होगा, वो mth। बात क्लियर है? ये दिया हुआ है 5:9। दोबारा मैंने बोला जो फर्स्ट नंबर मैंने इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का दूसरा है, जो सेकंड इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का तीसरा है, जो थर्ड इंसर्ट किया वो सीक्वेंस का चौथा है। एक आगे चलना है। तो 7th नंबर जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो सीक्वेंस का 8th होगा। m माइनस 1th नंबर का अगला कौन सा हुआ, mth, तो वो सीक्वेंस का mth नंबर होगा। इसका मतलब a प्लस 7d, a प्लस m माइनस 1d
ये दिया है 5:9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 + 63d, 5 + 5 टाइम्स m-1d, d वाली टर्म्स इकट्ठी करो, 4 = d टाइम्स 5m - 5 - 63. So 4 = d की वैल्यू ये पुट कर दो 30/m+1, 5m - 68. मैंने फर्स्ट इक्वेशन से d की वैल्यू डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई 4m + 4 = 150m minus 68 × 3 2040. सो आ गया 146m = 2044. करना डिवाइड, m की वैल्यू 2044 डिवाइड बाय 146. 146 1 से गया 54, 54 544 4 14. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. m आ गया 14. अब m 14 सब्सटीट्यूट करो, d की वैल्यू कितनी आ गई 30/15 यानी 2. निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. लॉजिकली क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है. ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए. आज का छोटा सा होमवर्क है, पुरानी एनसीईआरटी उससे एपी की एक्सरसाइज करनी है. एग्जाम्पल्स मैंने सारे करा दिए हैं. एपी की एक्सरसाइज करनी है ओल्ड एनसीईआरटी से. बुक नहीं है तुम्हारे पास, मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, इसमें मैंने आगे सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं. ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी के हैं. मुझे नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट चाहिए, एटलीस्ट एपी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फिर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. ये लिख लो पहले और फिर आप जा सकते.